हेलो गाइस, आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें हम लोगों ने उसका सेकंड पार्ट कैपिटल मार्केट शुरू किया था। उसमें भी अगेन टू पार्टीशन थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। क्लियर? तो प्राइमरी ऑलरेडी हम लोग फिनिश कर चुके हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसका मीनिंग जानते हैं कि वो सेकेंडरी मार्केट है क्या और कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट वन है Oldest Stock Exchange of India, formed on 9th July 1875। अब गाइज यहाँ पे इस चैप्टर में जितने भी डेट्स है और जितने भी ईयर्स है वो आपको खास एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा टाइम पूछे जा सकते हैं कि भाई इसका फॉर्मेशन कब हुआ, कौन सी डेट पे हुआ, कौन से ईयर में हुआ। क्लियर? तो ये सब रिमेंबर करना ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में 1 मार्क के लिए आपको बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? दो हमारा जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का वो फॉर्म हुआ था 9 जुलाई को 1875 को एंड विच इज नोन एज अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टुडे। अगर आप कभी बॉम्बे गए हो और आपने देखा है तो वो जो रेड स्टॉक में लिखा हुआ मिलता है आपको, अलग अलग नंबर्स डिजिट होते हैं, तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हमारा ओरिजिनल। एंड अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टेड इन 1894। अहमदाबाद में भी हमारा एक स्टॉक एक्सचेंज है जो 1894 में फॉर्म हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज, अब ये भी जानना जरूरी है कि स्टॉक एक्सचेंज कोई नया वर्ड है तो इसका मीनिंग क्या होता है। क्लियर? स्टॉक एक्सचेंज मीन्स अ प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक शेयर एंड डिवेंचर ऑफ अ कंपनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज। यानी कि ये वन टाइप ऑफ एक ऐसा प्लेस है, एक प्लेस डिफाइन कर दिया गया है कि यहीं पे आप प्ले जो भी मतलब है कि आप ट्रेडिंग प्ले कर सकते हो। मीन्स कि आप कोई परचेज कर सकते हो शेयर को या तो फिर उसको सेम एज इट इज सेल भी कर सकते हो। तो एक ऐसी जगह है जहां पे भी ये सारे ट्रांजेक्शन्स हैंडल होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती है अवेलेबल, म्यूनिसिपल भी, और फिर जो भी कोई कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर है, तो उसके भी सारे जो भी शेयर डिबेंचर है वो सब अवेलेबल होंगे, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज। इन शॉर्ट, सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक ऐसा प्लेस है जहां पे ये सारे ट्रांजैक्शन हैंडल किए जाते हैं। क्लियर? अब इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट वन है रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट बॉडी। ऑफ कोर्स अगर आपको लीगली वर्क करना है तो आपको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फॉर द कंपनी। एंड देन आफ्टर अगर आप शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो आपकी कंपनी को, तो आपको उसकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्लियर? इट इज अ रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट बॉडी टू ब्रिंग आउट द रूल फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आपको आपकी सिक्योरिटीज की कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, यानी कि सेलिंग और परचेजिंग, तो आपको आपका जो भी फॉर्मेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्लियर? फिर देन आफ्टर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपने एक बार रजिस्टर करवा दिया, इट डजंट मीन कि आपको सारे परमिशन, सारे कंसेंट मिल जाते हैं। आपको गवर्नमेंट से भी अप्रूवल चाहिए। हैव टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ, अब सिर्फ एक गवर्नमेंट का नहीं चाहिए, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए। साथ में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1956, उसका भी हमें अप्रूवल चाहिए। तो हमें इन दोनों से भी परमिशन लेनी पड़ेगी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। क्लियर? देन है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज हम लोग आगे देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। तो ऑर्गेनाइज मार्केट है यानी कि ये पूरा लीगल बेस पे वर्क करेगा। इट इज एन ऑर्गेनाइज मार्केट फॉर डीलिंग इन एग्जिस्टिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज। और ये हमें पता है कि अगर कोई कंपनी को यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में अगर कुछ ट्रांजेक्शन करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिस्टिंग करवाना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्लियर? देन आफ्टर है मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मस्ट बी ऑप्टेन फॉर डीलिंग ट्रांजेक्शन। अगर आपको ट्रांजेक्शन में डील करना है या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, कोई डील करनी है, तो आपको कंपलसरी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। क्लियर? फिर देन आफ्टर है मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज। इट इज अप्रूव्ड ऑर्गेनाइज मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। यहाँ पे गाइस थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, सेलिंग ऑफ 2 टाइम आ गया है, तो आप 1 टाइम कट कर सकते हो। सो इट इज अप्रूव्ड द ऑर्गेनाइज मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज। यानी कि आपको अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना है तो मतलब आप सेफली कर सकते हो, बिकॉज ये रजिस्टर्ड है, लिस्टिंग कंपनियां सारी यहाँ पे अवेलेबल है, आरबीआई से रेगुलेटेड है, तो हमें कोई डर नहीं होगा कि हमारे साथ कोई फ्रॉड या फिर चीटिंग हो सकता है। क्लियर? फिर देन आफ्टर है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट
पॉइंट कि अगर आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना है तो सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज आर ट्रांजेक्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। जो भी सिक्योरिटीज यानी कि शेयर डिबेंचर वाली जितनी भी सिक्योरिटीज है, अगर यहाँ पे लिस्टेड है तो ही उसका ट्रांजेक्शन हो सकता है। मीन्स कि अगेन यहाँ पे एक सेफ्टी लेवल बढ़ जाएगा कि जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है, जो लिस्टेड कंपनीज है, वही अपने शेयर डिबेंचर जो भी बॉन्ड है वगैरह वो सेल कर सकती है यहाँ पे, क्लियर, और इन्वेस्टर को इन्वाइट कर सकती है कि आप यहाँ से सिक्योरिटी परचेज कर सकते हो। तो हमें खतरा नहीं रहेगा कि भाई यहाँ पे कोई ऐसी वैसी कंपनी जिसको हम लोग जानते ही नहीं है और हमारे साथ चीटिंग हो जाए, फ्रॉड हो जाए कि हमने उसके शेयर परचेज किए और फिर बाद में हम लोगों को कुछ ना मिला एंड ऑल दैट, क्लियर। फिर देन आफ्टर है मैनेजमेंट इज कंडक्टेड बाय बीओडी। जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे और वही इसका मैनेजमेंट करेंगे, क्लियर। फिर देन आफ्टर है स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मेंबर्स। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने मेंबरशिप ली है, इट मीन्स कि आप जैसे भी चाहो वैसे मतलब अपने रूल्स बना के कुछ सेलिंग परचेसिंग कर सकते हो। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मेंबर्स फॉर पावर ग्रांटेड टू देम। आपको जितने राइट्स मिले हैं उसका आप मिसयूज नहीं कर सकते हो। आपके जितने भी पावर्स है आपको उसको सही मायने में लीगली ही यूज करना पड़ेगा, क्लियर। फिर देन आफ्टर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज इन द फॉर्म ऑफ अ पब्लिक कंपनी। यानी कि जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, फॉर्मेशन कैसा होगा, तो वैसा ही होगा ठीक कि जैसा पब्लिक कंपनी की जैसा होता है, क्लियर। फिर देन आफ्टर है रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेटेड कौन करेगा? सारी जो कंपनी है उसको मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज है वो रेगुलेट करती है कि भाई उसके रूल्स सबको फॉलो करने पड़ते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज को कौन मतलब रेगुलेट करेगा? तो ऑल स्टॉक एक्सचेंज आर रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन दोनों के थ्रू जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या होगा? रेगुलेटेड होगा। तो आइए एक बार हम लोग सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीट कर लेते हैं कि फर्स्ट वन जो हमारा था, पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और जैसे मैं आपको हर टाइम बोलती हूँ, मैंने आगे के बहुत सारे वीडियोस में बोला है गाइस, कि अगर आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पॉइंट्स है तो बेटर के उसको डिवाइड करके याद करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 पॉइंट्स है तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि 3, 3 एंड 4, तो आपको रिमेंबर करने में भी ईजी रहेगा और इजीली याद भी आ सकता है, क्लियर। तो फर्स्ट वन है रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर करवाया मतलब गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर ये कैसा है? गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लिया मतलब लीगल है, तो ऑर्गेनाइज मार्केट, क्लियर। रजिस्टर्ड करवाया, फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया एंड देन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। फिर देन आफ्टर है मेंबरशिप। अब ऑर्गेनाइज आप हो गए, वो लीगल हो गए, रजिस्ट्रेशन करवाया मतलब मेंबरशिप तो मिलेगी ही मिलेगी, क्लियर। फिर देन आफ्टर है मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज। मेंबरशिप ली है आपने, किसके लिए ली है? तो किस सिक्योरिटीज के लिए ली है, क्लियर। तो मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज। एंड देन आफ्टर ये सिक्योरिटीज आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मतलब सेलिंग परचेसिंग ऐसे ही नहीं कर सकते हो, उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा? लिस्टिंग, क्लियर। मतलब पहले 3 वाले हमारे कौन से थे? आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, देन ऑर्गेनाइज मार्केट ये बन जाएगा, क्लियर। अब आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा? मेंबरशिप मिलेगा। मेंबरशिप मिलेगा तो आप क्या करोगे? आपने मेंबरशिप किसके लिए ली है? तो कि मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज के लिए। और फिर देन आफ्टर आप सिक्योरिटी ऐसे ही सेल परचेज नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा? लिस्टिंग। 6 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, क्लियर। देन आफ्टर हमारा 7 है मैनेजमेंट। अब यहाँ पे भी परफेक्ट मैनेजमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जहां पे भी 2 और उससे ज्यादा लोग अवेलेबल होते हैं वहां पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, हम लोगों ने फर्स्ट ही देखा है, क्लियर। तो यहाँ पे मेंबर्स को सारी छूट नहीं मिलेगी, उसको भी मतलब लिमिट में रहना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन हमारा क्या हो गया? 7, पहले 6 हमारे क्लियर है। फिर देन आफ्टर क्या है? मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्लियर। मतलब स्टॉक एक्सचेंज वालों को करना है, हमें नहीं करना है। मैनेजमेंट, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मेंबर्स, उसको भी पावर मिलेंगे लिमिटेड में, क्लियर। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि बीओडी है मतलब पब्लिक कंपनी की तरह ये वर्क करता है। एंड फिर लास्ट वन है हमारा रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, उसको भी कोई ना कोई रेगुलेट करेगा, क्लियर। तो ऐसे आप 3, 3 एंड 4 करके इजीली सारे पॉइंट्स रिमेंबर कर सकते हो, क्लियर गाइस। सो आज के हमारा जो क्वेश्चन है सेकेंडरी मार्केट वो यहाँ पे कंप्लीट है। आगे का जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।